हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसी क्लास 12 एक्सरसाइज 19.10 यानी कि जो है वह ये जो है वह 19.10 है जो वह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से जो है वह सॉल्व होने वाला एक्सरसाइज है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, तो देखिए आपको हम बताए थे या फिर आप जानते हैं कि जब दो फंक्शन जब इनटू में रहता है यानी कि मल्टीप्लाई में रहता है तो उनका जो है वह डिफरेंशिएशन जो है वो आपको बताए थे कि कैसे हम उनको निकालते हैं। उसी प्रकार जो है वह अगर दो फंक्शन जब इनटू में रहेगा तो उनका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं, तो वो जो है वह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से जो है वह हम दो फंक्शन का जो इनटू में जो रहेगा तब जाके उनका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से निकालेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, बेसिकली जो है वह एक थ्योरम ही है। तो ये देखिए ये क्या कहता है, इफ यू एंड वी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स, यानी कि कहता है इफ यदि जो है वह यू और ये जो भी जो ये फंक्शन है वह एक्स का फंक्शन है तब जाके यानी कि देन इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स। तो देखिए इनका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड होगा, ये जो है वह यू को हम बाहर कर देंगे, वी का इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये देखिए जो फर्स्ट फंक्शन यू है उनका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे और जो इनटू ये जो वी है उनका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इनका जो है वह होल इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और हम चलिए इनको हम जो है वह प्रूव करते हैं कि वह कैसे ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव। तो सबसे पहले इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शंस ऑफ एक्स। हम मान लिए लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स और जी एक्स जो है वह टू फंक्शन जो है वह एक्स के रूप का है। तो देन यहाँ पे देखिए देन तब जाके देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब देखिए यहाँ पे यू इंटू भी हम लगाते हैं, तो यू इंटू भी लगाएंगे तो ये एफ एक्स को अगर जो है वह हम क्या करते हैं बाहर कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये जो यानी कि ये एफ एक्स को बाहर करेंगे तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन डी बटे डी एक्स जी एक्स, ठीक है। और ये प्लस अब देखिए यानी कि एफ एक्स को बाहर कर दिए तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन, अब हम ये जी एक्स को जो है वो हम बाहर कर देते हैं तो ये जो है वह डी बटे डी एक्स एफ एक्स, ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वह ये डी एक्स है इसको हम इस साइड भेज देते हैं। तो इस साइड जब हम भेजेंगे तो ये इस साइड क्या बचेगा, डी एफ एक्स इंटू जी एक्स, इनको हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा होगा एफ एक्स इंटू डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स एफ एक्स, और ये इस साइड आ जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए हम दोनों साइड यानी कि इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग वी हैव, इंटीग्रेटिंग वी हैव। तो हम इंटीग्रेशन दोनों तरफ जब लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स इंटू जी एक्स, और यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी बटे डी एक्स जी एक्स प्लस ये जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स, और ये ब्रैकेट में बंद डी एक्स, ये हो जाएगा। आपको ये अच्छे से मालूम होगा कि आपको हम बताए थे फर्स्ट क्लास में भी बताए थे कि इंटीग्रेशन जो है वह डिफरेंशिएशन का जो है वह क्या है, तो रिवर्स है। रिवर्स है तो यहाँ पे देखिए आपको बताए थे कि देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब एक साथ दिखता है तो ये दोनों जो है वह कैंसिल हो जाता है, जो फंक्शन रहता है वही हमारा बच जाता है। तो ये देखिए एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो ये हमारा यहाँ से एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा कितना है
तो ये जो है वह भाई साहब है। ये देखिए ये जो है वह दोनों को अलग अलग देखिए, ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है। तो ये देखिए इनको हम एक साइड लिख देते हैं, इनको एक साइड लिख देते हैं। तो ये हमारा कितना है, तो ये जो है वह ये एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी एक्स ये है, और ये जो है वह डी एक्स है। तो ये डी एक्स यानी कि दे दीजिए, और ये प्लस, और ये देखिए यानी कि ये जी एक्स इंटू डी बटे डी एक्स एफ एक्स, और ये जो है वह डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, तो इसमें जो है वो हम लेट कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं। लेट एफ एक्स को जो है वो हम यूँ मान लेते हैं, ये जो एफ एक्स है इनको यूँ मान लिए एंड, और ये देखिए ये जो एफ एक्स को जो है वो यानी कि जो है ये देखिए ये एफ एक्स है, इनको हम यूँ मान लिए, और हम यहाँ पे जो है वह डी बाई ये डी एक्स जी ऑफ एक्स है, जी एक्स है, इनको हम भी मान लेते हैं, भी मान लिए। अब देखिए इनको हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी जी एक्स और ये कितना हो जाएगा भी डी एक्स, ये हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ जो है वह इंटीग्रेशन का सिंबल यानी कि दोनों तरफ जो है वह इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग वी हैव, तो इंटीग्रेट हम कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी जी एक्स इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वह ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सिंबल ये कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है वह ये जो इतना आया था इनको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इनको क्या मान लेते हैं, तो फर्स्ट। अब जो है वो हम फर्स्ट से चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारा, यानी फर्स्ट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग अच्छे से, यहाँ पे देखिए एफ एक्स इक्वल टू हम यूँ माने हैं, ये यूँ इनटू, और ये देखिए जी एक्स इक्वल टू क्या है, तो जी एक्स इक्वल टू हम निकाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स निकाले हैं इक्वल टू। अब देखिए ये इंटीग्रेशन का सिंबल एफ एक्स इक्वल टू क्या है, यूँ है, और देखिए डी बटे डी एक्स जी एक्स, डी बटे यानी कि डी बटे डी एक्स जी एक्स क्या है, भी है, तो ये यूँ इंटू भी, और ये देखिए डी एक्स है, तो ये हमारा कितना होगा, तो डी एक्स प्लस। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स कितना है, तो जी एक्स जो है वह ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये तो सिंबल है ना, और देखिए यहाँ पे जी एक्स, तो जी एक्स कितना है हमारा, तो जी एक्स है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, और ये देखिए डी बटे डी एक्स एफ एक्स, डी बटे डी एक्स, और ये जो है वह एफ एक्स है। तो अब देखिए एफ एक्स क्या है, तो ये हमारा यूँ है, तो ये कितना हो जाएगा डी बटे डी एक्स, और ये यूँ हो गया, ये इतना हो गया। तो अब देखिए इनको जो है वह, और ये जो है वह डी एक्स है तो डी एक्स दे दीजिए, ये इतना हो गया। तो अब देखिए इनको जो है वह हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे ये यूँ और ये भी डी एक्स, और ये जो है वह यूँ इंटू भी, और ये डी एक्स प्लस। अब देखिए पहले इनको लिखते हैं तब जाके इनको हम लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये देखिए ये डी बटे डी एक्स यूँ इंटू भी डी एक्स का होल डी एक्स, ये इतना हो गया। अब देखिए इनको जो है वह अब हम सिंप्लीफाई करके जो है वह अब हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग ये जो यूँ इंटू भी है इनको हम रहने देते हैं, इनको इस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट आएगा हमें ये जो है वह इंटीग्रेशन ऑफ यूँ इंटू भी डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए इनको रहने दिए, इनको इस साइड भेजिए, तो ये देखिए यूँ और ये भी डी एक्स, इनको इस साइड भेजेंगे तो माइनस, और ये डी बटे ये डी एक्स यूँ इंटू ये भी डी एक्स का होल डी एक्स। देखिए यही ना हमें प्रूव करने के लिए मिला था, तो यही हम प्रूव कर दिए। अब देखिए आप लोग कहिएगा कि सर इनको हम कैसे याद यानी कि रख पाएंगे लॉन्ग टाइम के लिए, तो देखिए आपको हम बताते हैं। तो बताने से पहले इनको जो है वो हम क्या करते हैं, तो ब्रैकेट में जो है वो हम लिख देते हैं, तो ब्रैकेट में जो है वो हम इनको डाल देते हैं। अब देखिए इनको जो है वो याद करने का हम तरीका नोट में लिखा देते हैं। नोट देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन
और ये देखिए यानी कि u इंटू वी है, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो है वह इंटीग्रेशन dx को अभी छोड़ दीजिए, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का जब हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो देखिए फर्स्ट को बाहर छोड़ देंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस। अब देखिए ये जो है वह डी यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। बस आपको ये इतना, ये वाला जो हम लिखे हैं आपको ये इतना याद रखिएगा और जो है वह आपका आसानी से बन जाएगा। अब तो ये तो हम यानी कि आपको बता दिए कि यानी इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स जो है वह ये जो है वह ये फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा आप लोग कहिएगा कि सर यानी कि इंटू में जब दिया रहेगा तो जो है वह हम किनको जो है वह u मानेंगे और किनको जो है वह भी मानेंगे, अर्थात ये जो फर्स्ट इंटू सेकेंड है तो जब इंटू में दिया रहेगा तो हम किनको जो है वह फर्स्ट मानेंगे और जो है वह किसको जो है वह सेकेंड मानेंगे। तो देखिए ये तो ये जो चलता है वह आइलेट के हिसाब से चलता है, क्या होता है तो देखिए यहाँ पे आपको बता दे, यहाँ पे आइलेट के हिसाब से ये भाई साहब चलता है ILATE। आइलेट में देखिए ILAT, तो इसमें जैसे देखिए ये 5 लेटर का यूज हुआ है, तो ये पांचों का जो है वो अलग अलग मीनिंग होता है। वह क्या होता है तो देखिए आई का मतलब होता है इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन या फिर इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड ए का मतलब होता है एल्जेब्राइक फंक्शन, एंड टी का मतलब होता है त्रिकोणमिति फंक्शन, एंड ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये यानी कि ये सभी का जो है वह अलग अलग यानी कि जो है वह नाम होता है। तो अब देखिएगा इनको हम यानी कि किसको फर्स्ट मानेंगे या किनको सेकेंड मानेंगे। तो अब देखिए ये जो आइलेट के हिसाब से चलता है इसमें देखिए अगर हम पहले आई आएगा यानी कि इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन आएगा तो उनको हम फर्स्ट मानेंगे, अगर लॉगरिथमिक आ जाता है तो इनको सेकेंड मानेंगे। अगर देखिए अगर जो है वह यानी कि इन्वर्स आ जाता है और एलजेब्रा आ जाता है तो पहले हम फर्स्ट मानेंगे, इन्हीं के हिसाब से चलेंगे। तो देखिए आई जो है वह इन्वर्स यानी इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन को डिनोट करता है, तो इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में यानी कि क्वेश्चन में रहेगा पहले हम उनको जो है वह यानी कि जो वह फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। या ये फिर देखिए या फिर आपको त्रिकोणमिति और एक्सपोनेंशियल दे दे अब तब जाके कहेगा कि ये मतलब आप इनका इंटीग्रेशन निकालिए, तो आप किनको फर्स्ट मानिएगा, पहले टी आता है त्रिकोणमिति आता है तो पहले यानी कि जो त्रिकोणमिति वाला होगा उनको आप टी मानिएगा, और ये जो एक्सपोनेंशियल बाद में आता है तो आप उनको ई माने यानी कि सेकेंड फंक्शन मानिएगा। तो चलिए आप देखिए हम बारी बारी जो है वह हम इन सभी का जो है वह क्या क्या मीनिंग होता है, यानी कि जैसे आई का मतलब इन्वर्स होता है, ये सभी जो है वो हम बारी बारी से लिखते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वह आई पहले देखिए पहले हम आई का मतलब लिखते हैं, फर्स्ट में जो है वह हम आई का मतलब लिखते हैं। आई का मतलब क्या होता है तो ये होता है इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। आई का मतलब क्या होता है तो इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। फॉर एग्जांपल में रहेगा जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, ये जो है वह ऐसे करके रहेगा, ठीक है। और साइन कोस टेन ये जो त्रिकोणमिति रेशियो इन्वर्स में जो 6 त्रिकोणमिति रेशियो वो किसी में कोई भी रह सकता है। अब देखिए सेकेंड में रहता है एल। एल का मतलब क्या आपको हम बताए थे, तो एल का मतलब बताए थे लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में जैसे में रहेगा जैसे ये लॉग एक्स, और यानी कि लॉगरिथमिक में जो है वह लॉग एक्स और यही सब रहेगा। और देखिए ए में जो है वह ए में जो है ए का मतलब क्या बताए थे आपको एल्जेब्राइक फंक्शन। ए का मतलब क्या बताए थे तो एल्जेब्राइक फंक्शन। तो एल्जेब्राइक फंक्शन में जैसे देखिए यहाँ पे जो है वह एक्स स्क्वायर 3, एक्स स्क्वायर 6, एक्स पावर 6, 7x के पावर 7 यही सब रहेगा, यानी कि ये ए का मतलब हो गया। अब देखिए यानी कि 4 नंबर में जो है वह यानी टी का मतलब क्या होता है तो त्रिकोणमिति फंक्शन। टी का मतलब क्या होता है
तो त्रिकोणमिति फंक्शन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम त्रिकोणमिति फंक्शन। तो जैसे रहेगा साइन एक्स कोस एक्स यही सब रहेगा, और ये ETC साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स यही सब रहेगा। और 5 का मतलब क्या होता है, 5 जो है वह ये हमारा ई आता है। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो है वह ई पावर एक्स वाला जितना भी कैटेगरी आएगा ये सभी हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके क्वेश्चन के साथ। तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप बहुत ही अच्छा तरीका से खाली ये जो फॉर्मूला आपको बताए हैं वह याद रखिएगा, और ये आइलेट याद रखिएगा, और जो है वो बहुत ही आसानी से ये इनका एक्सरसाइज जो है वह सॉल्व हो जाता है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।